तोड़ो। लोग केवल बातें करते हैं कि तोड़ो, हमने तो कहकर नहीं करके दिखाया कि गौरी गोपाल में जो माताएं रहती हैं वो हर जात हर समाज की हैं। और गौरी गोपाल में आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, किस समाज से हो, सबके पांव दबाकर सेवा की। कुछ माँ ब्राह्मण माँ है, कुछ माँ क्षत्रिय माँ है, कुछ माँ वैश्य माँ है, कुछ माँ शूद्र माँ है। सभी माँओं की, चारों वर्णों की माँओं की सेवा करता हूं बिना भेदभाव के। सबके लिए एक सी व्यवस्था है, एक सा भोजन है, एक सा नाश्ता है। बताइए ये जातवाद की दीवार तोड़ना है या नहीं? एक अखंड भारत का निर्माण की शुरुआत है या नहीं? और सुनो, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, एक लाइन में लगकर सब लोग भोजन करते हैं। उसी लाइन में ब्राह्मण होता है, उसी लाइन में क्षत्रिय, उसी लाइन में वैश्य, उसी लाइन में शूद्र, और सब एक पंक्ति में बिना भेदभाव के सबको एक सा व्यवस्थित भोजन मिल रहा है, एक सी व्यवस्था सबको मिल रही है। हाँ या ना? ये समाज में समरसता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? समाज की अखंडता और एकता का इससे बड़ा उदाहरण कहां? कोई यहां भेदभाव कहां? बताइए, गौरी गोपाल में आपको कोई भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत दिखा? यहां सब भगवान के बन के रहते हैं। हाँ या ना? यहां कोई भेद नहीं है। जहां नेताओं का कानून चलता है वहां भेदभाव दिखता है, लेकिन जहां गौरी गोपाल भगवान का कानून है वहां एक प्रेम से सब लोग एक छाया में रह के प्रेम। अब देखो, कथा में भी यहां सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। जब भूख लगे तो जाके खाओ, प्यास लगे पानी पियाओ, आके प्रेम से बैठ जाओ। किसी को कोई रोक टोक नहीं। गौरी गोपाल ऐसा है जहां दरवाजा नहीं है। किसी भी माँ के कमरे में आप जाके पूछ लो कि क्या सेवा है, क्या व्यवस्था। जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो सत्य है कि असत्य है? पारदर्शिता। क्या है ये? पारदर्शिता। कोई संशय ना हो कि हमारा दिया हुआ सहयोग सही जगह लग रहा है कि गलत जगह। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि ये सारा कार्य भगवान देख रहे हैं। गौरी गोपाल में आप भोजन जाके चेक करना, जो रसोई भक्तों को भोजन बढ़ता है, सब भक्तों को बासमती चावल बढ़ता है। ये सारी बातें बताने की नहीं है, फिर भी जब दुनिया आरोप लगाती है तो फिर बताना पड़ता है कि भाई तुम आरोप लगा रहे हो, पर यहाँ की व्यवस्थाएं। गौरी गोपाल आश्रम में जो भोजन बन रहा है ना मेरी माँ, भोजन बनाने वाले 80 लोगों की टीम है। कितने लोग भोजन बनाते हैं? दिन रात की टीम है, दिन की अलग। और 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में, और हर रोटी में घी लगता है। चेक कर लीजिए। चावल जाके चेक करिए, बासमती का चावल है। दाल जाके चेक करिए, आपके घर पे इतनी गाढ़ी दाल शायद बनती हो जितनी गाढ़ी दाल यहाँ हमेशा बनती है। सबके लिए दाल है, सब्जी है, चावल है, रोटी है। यह भोजन बाजार में खरीदोगे तो 100 रुपए में भी इस क्वालिटी का नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। और यहां सबको फ्री में मिल रहा है। ये जनता जनार्दन की सेवा क्यों है? क्योंकि मेरे मन में भाव ये है कि आपके रूप में भगवान ही आते हैं गौरी गोपाल भोग लगाने। मानव की नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा क्या है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैया भोजन कर रही हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भैया भोजन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैया भैया के रूप में लक्ष्मी नारायण भोजन पा रहे हैं, सीताराम जी भोजन। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये सेवा का भाव है। पैसे से रोटी खरीद सकते हो आप, पर ये जो भाव है ना मेरा सेवा का। देखो, बाजार में 40 रुपया किलो का भी मैया चावल मिलता है। मैं चाहूं तो भंडारे में 40 रुपया किलो वाला चावल परोसूं, कौन बोलने वाला है? लेकिन सच बताऊं, आप चेक कर लेना, जिस क्वालिटी का चावल यहाँ है बाजार में, ये चावल 80-85 रुपए किलो का चावल है। ये भाव है ना कि सेवा करो तो अच्छी करो, काम करो तो ठीक से करो, लीपा पोती ना हो। क्या ना हो? लीपा पोती ना हो, ठीक ठीक काम करना। आप लोग यहाँ केवल भोजन देखते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, जो भक्त भोजन करते हैं उन्हें थालियां नहीं धुलनी पड़ती। हमारी अलग से टीम थालियां धुलने की, लड़के लगे हैं, दिन के अलग रात के अलग, दिन भर थालियां धुलते हैं। ये सेवा है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि आपको भी ईश्वर ने 2 रोटी देने के योग्य बनाया है। याद रखिएगा, जब राम सेतु बना तो गिलहरी दूर खड़ी सोच रही थी कि बड़े बड़े बंदर भालू तो पत्थर रख रहे हैं, पर मेरे तो इतना ताकत नहीं है कि मैं बड़ा पत्थर रख सकूं। तो सोची क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? क्या मेरा भी कुछ योगदान इस राम सेतु में हो सकता है? तो क्या करूं, क्या करूं, सोचती रही बेचारी। फिर उसके दिमाग में आया कि राम के पांव बड़े कोमल हैं, कहीं चोट ना लग जाए, कंकड़ ये बड़े बड़े पत्थर नुकीले चुभ ना जाए। तो वो गई, समुद्र में डूब गई, गीली होके बाहर आई और बालू में लौट गई। और जब उसके पूरे शरीर में बालू भर गई तो वो सेतु में गई और झड़ा दी।
वो झड़ा के फिर आई, फिर डूबी पानी में, फिर उसने बालू लपेटा, फिर जाके झड़ा दिया उसने। राम जी ने देख लिया, यहाँ गिलहरी को बुलाया, यहाँ क्या कर रही है? गिलहरी छोटी सी बोली, प्रभु मैं इतना बड़ा पत्थर आपकी सेवा में राम सेतु में कहां से लाके रखूं? मेरा बल नहीं है कि मैं इतना बड़ा पत्थर रख सकूं, लेकिन आपकी सेवा करनी थी तो मुझे लगा कि आपके इस सेतु में मैं बालू बिछा दूंगी तो आपके पांव में कोई पत्थर कंकड़ चुभेगा नहीं, बालू रहेगी, तो इसलिए डाल रही हूं। राम जी ने बुलाया, वो गिलहरी की क्या सेवा थी, क्या यो कितना बड़ा सहयोग था। गिलहरी का कोई सहयोग था, लेकिन गिलहरी का भाव बड़ा था। वहां महत्व सहयोग का नहीं था, वहां गिलहरी के भाव की कदर थी। गिलहरी को उठाया राम जी ने, प्यार किया। आज भी गिलहरी के हाथ पर उंगलियों के, गिलहरी के ऊपर राम जी की उंगलियों के व्हाइट कलर के निशान है। मैं अमेरिका गया, वहां भी गिलहरी देखी, लेकिन वहां की गिलहरी में उंगलियों के निशान नहीं दिखे मुझे। अमेरिका लंदन की गिलहरी मैंने देखी, विशेषकर मैंने गिलहरी देखी, तो वहां की गिलहरी में राम जी की उंगलियों के निशान नहीं थे, क्योंकि वो भारत की गिलहरी का योगदान था। इसलिए भारत की गिलहरी में व्हाइट कलर के उंगलियों के निशान है राम जी के। यही गिलहरी की प्रजाति अमेरिका में है, पर उसके निशान नहीं, आप चेक कर सकते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूं। गुरुजी खुश इस बात के, इनके घर के पास दिन भर गिलहरी घूमती है। मैंने इन्हीं के घर से देखा था गिलहरी को, और जब मैंने गिलहरी देखा तो मैंने गुरुजी को बताया, देखिए इसमें राम जी की उंगलियों के निशान नहीं है। और यही हाल लंदन की गिलहरी का भी था, वहां भी मैंने गिलहरी देखी, पर वहां राम जी की उंगलियों के निशान, वो 3 धारियां नहीं थी उसके ऊपर, प्लेन थी, एक सी व्हाइट लेंस नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि गिलहरी का योगदान बड़ा नहीं था, मुट्ठी भर बालू थी, पर भाव बड़ा था। बस मेरी मां, आपका 1 रुपए भी वह धन की महत्ता नहीं है, आपके सहयोग के भाव की महिमा है, कि आपका भाव है और आप सबके सहयोग से ये सेवाएं चल रही हैं। सोचिए गौरी गोपाल में आप जनता जनार्दन के थोड़े थोड़े सहयोग से कार्य होता है। कोई 100 रुपए देता है, कोई 50 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई 5000, जिसकी जो सामर्थ्य अनुसार लोग सहयोग करते। इसी से कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आके 10-20 लाख रुपए दे दिए, ऐसा नहीं है। 10-5 रुपए के सहयोग से सब सेवाएं चलती हैं। नीति और नियत यदि अच्छी है, मेरा तो भाव यह है कि जो भी आता है सेवा में लग जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, गौरी गोपाल आश्रम में 400 गैया है, गैया दिनों दिन बढ़ रही है, नंदी भी बढ़ते हैं। गौरी गोपाल में नंदीशाला भी देखा आपने, नंदी है और अच्छे नंदी हैं, वरना गायों की सेवा तो फिर भी लोग कर लेते हैं, नंदियों को छोड़ देते हैं, पर ये नंदी भी यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला में। कहाँ जाए नंदी? नंदियों को छोड़ेंगे तो कसाई जाके काट देगा। गायों की हत्या कम है, नंदियों की हत्या ज्यादा है। गौवंश में नंदी ज्यादा काटे जाते हैं, हाँ या ना? गाय को तो फिर भी दूध के लालच से लोग रखते हैं, पर नंदी इसलिए गौरी गोपाल में नंदी भी सुरक्षित है। आप भी नंदियों को, गायों को 1 रोटी का दान करना। हमारी गौशाला में कुछ गाय ऐसी हैं जो जन्म से अंधी हैं, तो वो अंधी, एक बैल है वो भी अंधा है, गाय भी एक अंधी है, नहीं दिखता, रहती है सुरक्षित। सारी गाय दूध नहीं देती, बिना दूध वाली हैं, बूढ़ी हैं, जिसने बच्चा देना बंद कर दिया, सब रहती है। गौ माता की यही सेवा है। दूध के लालच से गाय की सेवा नहीं हो सकती, निष्काम भाव होता है तब गौ माता की सेवा हो सकती है। आपसे मेरी विनती है, गौ सेवा के लिए वृद्ध माएं, यहाँ पे हजारों संत भोजन करते हैं। एक दिन का संत सहयोग आप किस कर सकते हैं कि आपकी ओर से आज का संतों को भोजन हो। यहाँ हजारों संत आप देखते हैं सवेरे सवेरे ये रोटी बटती है, एक दिन का नक्षत्र आप करवा सकते हैं, और आप भी बड़ी बड़ी सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। अखंड रसोई चलती है, उससे अपने आप को जोड़ लें। यहाँ वृद्ध माओं को नाश्ता, भोजन, दवाई जो आपसे बने, कल का भोजन वृद्ध माओं को आप दे सकते हैं। 310 वृद्ध माएं हैं, आपने कल सुना वृद्ध माओं को, रोज कोई ना कोई माँ आती रहती हैं। इन माओं के लिए ये पूरा आश्रम समर्पित है। आप समझते हैं आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग, 10 लोग। आप सारी जिंदगी 5-10 लोगों के लिए कमाते हैं। हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। आपका परिवार 5 लोगों का है, हमारा तो पूरा भारत ही, जहां जहां सनातनी है सब पूरा परिवार ही है। मैं जहां जहां जाता हूं, मेरी एक माँ नहीं है, मेरी हजारों नहीं करोड़ों भारत में हर सनातनी के घर में एक जो माँ है वो मेरी ही माँ है। हर माँ मुझे अपने पुत्र की तरह प्यार करती है। आपके घरों में भी आपकी बूढ़ी माँ मुझे प्यार करती है बेटे की तरह। मैं अमेरिका गया तो वहां बूढ़ी बूढ़ी माँ ने मुझे गले लगा लिया, बेटा तुम अच्छे आ गए, तुम आए। तुम मुझे जहां जाता हूं वहां वृद्ध माओं का आशीर्वाद। सच बताऊं, मैंने एक दिन कहा था कि जो लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरी आलोचना निंदा करते हैं, वो भी मेरे जैसा बेटा चाहते हैं, वो भी पुत्र मेरे जैसा ही चाहते हैं, पर गालियां भले दे रहे हैं। लेकिन कल यहां पर एक संत जी आ गए, मतलब संत जी
वो पहले ना टीवी पे जा जाके न्यूज चैनल पे मेरी बुराई करते थे, मुझे उल्टा सीधा आरोप लगाते रहते थे। लेकिन कल जब वो आए संयोग से, कल की बात है कि परसों की, कल गए थे न्यूज में हम, कल न्यूज में, न्यूज चैनल पर वो मेरे अगेंस्ट बात कर रहे थे, विरोध में। ये पूज्य महाराज जी टीवी पे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में जाके पहले अगेंस्ट बात करते थे। लेकिन और कल भी न्यूज में इन्होंने अगेंस्ट ही बात की, लेकिन जब वो यहाँ आए और यहाँ वृद्धमाओं की सेवा कल की, ये कल का चित्र है, और जब कल सेवा देखी यहाँ वृद्धमाओं की रण क्षेत्र की, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने क्या कहा, बोले गौरी गोपाल के लिए, अनिरुद्धाचार्य के लिए कुछ भी गलत कहना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा इन्होंने कहा, जो टीवी पे बैठकर स्वयं आलोचना करते रहते थे। लेकिन जब यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि बड़ी गलती हुई, हमसे क्षमा कीजिएगा। हमने कहा सोचिए, जो हमें गालियां देते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, हम उन्हें भी बुला बुला के सम्मान देते हैं। हम कभी किसी का अपमान नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते। जो हमें गालियां देते हैं वो भी मिल जाए तो हम उनको प्रणाम करते हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि गौरी गोपाल की सेवा जान सब रहे हैं, कुछ खुल के कह पा रहे हैं अच्छा, तो कुछ अच्छा खुल के कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सब बस आशीर्वाद देते रहिएगा। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के, जिन्होंने अपने धन को इस धर्म से, गौरी गोपाल की सेवाओं से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने देने योग्य बनाया हो, अवश्य इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्ण। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्ण। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में वर्षों से सेवा प्रकल्प के कार्य चल रहे हैं और पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से उन सेवाओं को कर रहे हैं। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से कुछ महानुभावों ने अपने आप को जोड़ा है और अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है। उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, आप भी अपने आप को किसी न किसी सेवा से अवश्य जोड़ें। श्री संतोष कुमारी वाइफ ऑफ सोन प्रकाश जी सिरसा हरियाणा से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विजय यादव बस्ती से, गुलाब साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, रमला साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से, हरीश मित्तल हरियाणा से, सरोज चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ से 21 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। शमशेर सिंह अम्बाला से, बसंतीलाल राजस्थान से, सावित्री देवी गोवर्धन मथुरा से विशेष सहयोग समर्पित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता अमरनाथ वाराणसी से एक गुरुदमा का सहारा बनते हुए अन्य क्षेत्र के लिए आप 22,600 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गगन सालनी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। प्रिया वाराणसी से, विमला त्रिपाठी जी जालौन से 11,000 रुपए, बीना इंदौर से, स्कूल ग्रुप रामपुर से एवं अनीता पप्पू राम बेंगलुरु से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए, अपना सहयोग यहां तक पहुंचाने के लिए। यदि आप जो दर्शक चैनल के माध्यम से सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यदि आप भी श्रीमद् भागवत कथा मूल पाठ की पोथी पुराण के यजमान बनना चाहते हैं, 29 दिसंबर से 4 जनवरी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं, 10 से 16 मार्च ब्रज 84 कोष की यात्रा होगी, आप उसका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि आप सुंदर सी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, अन्य क्षेत्र की जो सुंदर सी सेवा माघ महीने में होने जा रही है प्रयागराज में, उस सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। 20 से 26 जनवरी पूज्य श्री महाराज जी माघ मेले में प्रयागराज में कथा करेंगे। परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी के तत्वावधान में वो कथा होगी। आप भी उस कथा का रसपान करने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। स्थान है महावीर नगर, खाक चौक थाने के बगल में, सेक्टर 4। आप वहां पहुंचकर कथा का रसपान कर सकते हैं। और वहां पर जो 1 महीने निरंतर माघ मेले में गौरी गोपाल रसोई चलेगी, उसमें भी आप सुंदर सी सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने प्रहलाद जी के लिए, जब प्रहलाद जी भक्ति करने लगे, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ हैं तुम्हारे भगवान। प्रहलाद के प्रेम में भगवान खंबे से प्रकट होकर और हिरण्यकश्यप को परम गति प्रदान करते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो। भगवान ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की कामना ना हो, यही वरदान दीजिए। एक बार हाथी का उद्धार भगवान ने किया। समुद्र मंथन पे धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। वामन बन के राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। मत्स्य बनकर के भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। सूर्य वंश में भगवान राम प्रकट हुए और रावण को मार के सिया जी के संग राम जी राजा बने। राम राजा, सिया जी रानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब भाव से कृष्ण वंश का, चंद्र वंश का वर्णन सुनते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहुष, ययाति, वसुदेव जी हुए, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। और कंस इनके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम जी बनकर, और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया और बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। भादों का महीना आया,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, कंस ने अपनी बहन पर बड़ा अत्याचार किया, जेल में बंद कर दिया। 8वें गर्भ में जब भगवान ने भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि देखी, भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तमद्भुतम बालकम मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा पद में लेकर के देवकी वसुदेव ने स्तुति की। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी लिए और जब आए पुनः बेड़ियों में बन गए। कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, कंस के हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तो मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस ने देवकी वसुदेव को आजाद किया, पुनः मंत्रियों के कहने से जेल में बंद किया। और यहाँ ब्रज में है जाता लादो महामना आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। सारे ब्रज में नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति पाठ कराया, दान दक्षिणा दी, तिल के पहाड़ बना के सोना चांदी गौदान भूमिदान हो लाला के उत्सव में लुटाए। और सब लोग बधाई दे रहे हैं, मैया यशोदा बधाई हो, तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जाए हो, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। आओ भगवान की बधाई लूटें, उत्सव मनाएं और भगवान से कहें कि ऐसी बधाइयां सबके घर में बजती रहे, ये उत्सव मनाते रहे सब लोग। नंद के लाला की नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, अरे जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो। हाँ नंद भवन में नौबत बाजत, नंद भवन में नौबत बाजत, मंगलाचार बधावो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। सारी दुनिया में आनंद छायो, सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म दिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, राधा को जन्म दिन आयो। हे आई भादों की रेत तारिकारी, आई भादों की रेत तारिकारी, हाँ मथुरा में है जन्मे है मुरारी, हो मथुरा में है जन्मे मुरारी। वसुदेव देव की नगर सुपायो, वसुदेव देव की नगर सुपायो, हो लाला को जन्म दिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म दिन आयो। बाज बाजे बधाई आ, हे बाज बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हो बाज बाजे बधाई आ, बाज बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार,
नंद बाबा के द्वार, हे नंद बाबा के द्वार। हाजी लालन को मुखड़ा है चांद सा सलोना, लालन को मुखड़ा है चांद सा सलोना, अरे रंजू को लाला सारे ब्रज को खिलौना, रंजू को लाला सारे ब्रज को खिलौना, ब्रजवासियों का सरदार, हे ब्रजवासियों का या सरदार, नंद बाबा के द्वार, हे बाजे बाजे बधाई आ, हे बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हे नंद बाबा के द्वार। बधाई हो, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, हे नंद लाला प्रगट भैया, नंद लाला प्रगट भैया, हे मैं तो खुशियों के ढोल बनाऊंगी, मैं तो खुशियों में ढोल बजाऊंगी, नंद लाला प्रगट भैया, नंद लाला प्रगट भैया। हो जय हो, बधाई हो, मैया यशोदा ये तेरो कन्हैया, अरे मैया यशोदा ये तेरो कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है मैया, संग मुझे करता है संग मेरे चलता है, राम जी की कृपा से मैं बची हो, राम जी की कृपा से, हाँ जी हाँ राम जी की कृपा से। मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई हो, दे तेरी मैया हो तेरी भैया ऐसे नहीं, सभी को नाचना है, जरा दोनों हाथ सीधे करें, बोल नंद के लाला की, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे मोको अनघन मैया लहंगा चुनरी साड़ी, हो दे दे मोको अनघन मैया लहंगा चुनरी साड़ी, अरे कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी, हो कंजूसी से काम चले ना दे मोटर गाड़ी, झूले अरे झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, प्रगट कृष्ण भगवान तेरे दरबार मुरलिया वाले खुल रहे जेल के ताले, प्रगट कृष्ण
कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया हमारे खुल गए जेल के तारे खुल गए जेल के तारे खुल गए जेल के तारे। वो नंद के लाला की जय हो नंद के छोरा की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाल लीला भगवान की कल सुनेंगे। आओ आरती करें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्नि न जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवनी रुख तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
गौरं करुणावतारं संसारसारं मद्गुरुहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला गुणालकाय कपालमाला चन्द्रकलाय दिगम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं ममेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जगत बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अज्ञात से रही अब तो आजा जगत बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अज्ञात से रही अब तो आजा अजनत लाल दरस रही नैना अज गोपाल दरस रही नैना दरस रही नैना बरस 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 रही नैना अज गोपाल दरस रही नैना अज गोपाल कृष्ण अज गोपाल दरस रही नैना कृष्ण हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता गुरुचरणारविंदों की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनको मिलना है ऊपर आइएगा। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के हर चरण में शीश सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय